दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बढियारपुर में एक ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को मारा धक्का, मौके पर हुई मौत, पहुंची सदर थाना पुलिस। बुधवार को सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बढियारपुर में एक ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को धक्का मार दिया, जिससे उसकी मौत मौके पर हो गई। वहीं मरने वाले का नाम संजय कुमार बताया जाता है, जो बल्हा पंचायत के रमसल्ला गांव के वार्ड नंबर 8 का रहने वाला राजेश्वर यादव का पुत्र है। वह काम के लिए बढियारपुर जा रहा था, जहां एक तेज गति से आ रहा ट्रैक्टर उसे धक्का मार दिया और उसकी मौत मौके पर हो गई। वहीं आक्रोशित लोगों ने ट्रैक्टर के चक्के की हवा निकाल दी और प्रदर्शन करने लगे। मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस लोगों को समझाई और जाम को हटाया, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दी है। गाड़ी से धक्का लेके सीधे जाने से मार दिया। जान से मार दिया। कौन चीज़ से धक्का लगा? ट्रैक्टर से। कहाँ घर है? रामशाला। क्या नाम है? संजय कुमार था। पिताजी का? राजेश्वर यादव। मैं ग्राम पंचायत राजबल्हा का मुखिया जी हूँ। हमको दुर्घटना जब यहाँ घट गई तो हमको यहाँ का आदमी के द्वारा, हमारा ग्रामीण के द्वारा सूचना मिले के उपरांत में हम वहाँ से घर से निकल गए। घर से आने के बावजूद में यहाँ ना लाश को हम देखे, ना हम रोड जाम देखे, लेकिन हमसे पहले हमारे सदर थाना प्रभारी उपाध्यक्ष महोदय यहाँ आ चुके थे। हम भी आश्वासन दिए हैं जो आप हमारे थाना कैंपस में अपना ट्रैक्टर को ले चलिए, वहाँ पर जो सरकारी अनुदान की राशि मिलेगा। हमने बीडीओ साहब को फ़ोन किए, सीओ साहब को फ़ोन किए, लेकिन वो लोग बोले कि रोड जाम नहीं कीजिए, आप लोग हमारे कार्यालय में आकर के हमसे बात कीजिए, जो समस्या का समाधान होगा हम लोग आपस में बैठ करके, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम लोग आपस में बैठ करके जो आपका क्या आप क्या दीप नारायण डिमांड क्या रखे हुए हैं? हमारा डिमांड है जो सरकारी मुआवजा जो मिलती है 5 लाख रुपया। ये मजदूर रैंक आदमी है, दैनिक मजदूरी करता है सर। इनका परिवार भी बहुत गरीबी और मजदूरी से आता है। बाप बेटा सब मिल करके सर मजदूरी करता है तो खाता है, नहीं तो सर भूखा रहता है सर। इसीलिए मैं सरकार से या प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि इनका तत्क्षण जो सरकारी अनुदान मिलती है 5 लाख रुपया, इसको तत्क्षण सर उपलब्ध कराया जाए। साथ साथ जो हमारा कबीर अंत्येष्टि के तहत जो अनुदान राशि मिलती है हमारे द्वारा, हम भी इनको उपलब्ध करवाने के लिए इच्छुक है सर। दूसरी बात 20,000 हाँ सर, हाँ पारिवारिक लाभ के तहत जो होगा, जो सर जहाँ तक जो नियम कहता है सर, मैं नियम के अनुकूल मैं। ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला? ये ग्राम रामशाला वार्ड नंबर 9 8 सर, पंचायत सर बल्हा। हाँ, ग्राम पंचायत राजबल्हा। क्या नाम था उनका? संजय कुमार। पिताजी का? राजेश्वर यादव। वार्ड नंबर 21 की पार्षद ने नगर निगम प्रशासन पर लगाया बड़ा आरोप, कहा बीपीएल एवं स्लम बस्तियों से लिया गया है टैक्स। बुधवार को नगर निगम के पार्षद कक्ष में वार्ड नंबर 21 की पार्षद मधुबाला सिन्हा ने नगर निगम पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब पूर्व के नगर आयुक्त ने आदेश दिया था कि बीपीएल कार्डधारी एवं स्लम बस्ती के लोगों से होल्डिंग टैक्स नहीं लेना है, तो किस आधार पर होल्डिंग टैक्स लिया गया है? ऐसे बीपीएल कार्डधारी 38,000 की संख्या में पूरे नगर निगम क्षेत्र में हैं। अगर 38,000 परिवार से टैक्स लिया गया है तो करीब 2 से 2.5 करोड़ का मामला बनता है, जो कहीं ना कहीं दरभंगा नगर निगम क्षेत्र की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। हमारी मांग है कि जिन 38,000 परिवारों से टैक्स लिया गया है उन सभी को टैक्स वापस करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम महापौर, नगर आयुक्त एवं उप महापौर से मिलने आए हैं, लेकिन कोई अभी तक नहीं पहुंचे हैं, जिस वजह से मुलाकात नहीं हुई है। अगर उन लोगों से मुलाकात नहीं होगी तो हम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे। ये बढ़ोतरी नहीं होनी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा। दूसरी बात है कि इन्होंने 2020 में नवंबर को एक नगर आयुक्त द्वारा
निकला हुआ गया था लेटर, जो 38,000 परिवार है बीपीएल वाले से, जो स्लम क्षेत्र में है, गरीबी रेखा से नीचे, उनसे नहीं लिया जाएगा जो कचरा का जो रख रखाव का टैक्स है। तो उन्होंने जो है सो उस समय रोक लग गया, मौखिक इन्होंने आदेश दिया, रोक लग गया, उस समय नहीं लिया गया। लेकिन अभी जो है वो बीपीएल परिवार से भी लिया गया है और जोड़ कर लिया गया है, क्योंकि 2021-22 का 720 रुपया 320 रुपया करके जोड़ के लिए 360 रुपया करके जोड़ के लिया गया, 720 रुपया बीपीएल परिवार से भी लिया गया है। क्षेत्र में पूरा नगर 38,000 परिवार है बीपीएल धारी, और उनसे सभी से लिया गया। बुझे कि 2.5 करोड़ का मामला है, उससे लिया गया है। और हम नगर आयुक्त से यही सब मैटर पर बात करने आए थे कि इन्होंने जो है अगर जो ले लिया गया है उसको जो है अगले में आदेश दिया जाए कि उसको नहीं लिया जाए, और जो ले लिया गया उसको मेकअप किया जाए। और जो 20% बढ़ाया गया है उसको भी नहीं लिया जाए। अगर मान सके कहेंगे बोर्ड में, तो कौन बोर्ड में आया पास होने के लिए, ये पता नहीं है। कभी हम भी बोर्ड का मेंबर है, आज हमारे महापौर महोदया कह रही हैं कि हम वापस ले लिए, क्या कैसे वापस ले लेंगे? अगर वापस लिया तो नगर आयुक्त लेटर निकाले और राजस्व में दे कि हाँ ये माफ हो गया है, तभी तो हम समझेंगे। अगर बोर्ड में भी पास हुआ है तो उसमें मेंबर है, कहीं बोर्ड में नहीं कुछ हुआ है, इसका हमेशा विरोध होते रहा है। अब जो भी लोग जांच की विषय है, 38 परिवार बीपीएल धारी से लिया गया पैसा, ये तो जांच की विषय है। जांच नगर आयुक्त करे कि कौन लिया, कहाँ गया, कैसे हुआ, नहीं हुआ, ये जांच करवा। नहीं, गजट है, अगर बिहार सरकार का आदेश है, लेटर है, तो फिर बोर्ड में क्यों नहीं आया? बोर्ड तो पास नहीं किया है, हमको जहाँ तक जानकारी है कि बोर्ड ने पास नहीं किया। और बता दें कि अगर दरभंगे में क्यों होगा, जब पटना में नहीं बढ़ा, मुजफ्फरपुर में नहीं बढ़ा, समस्तीपुर में नहीं बढ़ा, बेगूसराय में, तो दरभंगा ही क्यों बढ़ाएगा? दरभंगा ही क्यों बढ़ाएगा टैक्स? तो इसलिए जब चारों तरफ अगल बगल के एरिया में नहीं बढ़ा है तो दरभंगा में भी नहीं बढ़ेगा। इसके लेकर अगर हमको कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जनता के सवाल है। और जनता बहुत अभी इतनी महंगाई से लेके और इस कोरोना काल में इतनी जूझी है और उस पर इतना बड़ा बोझ दिया जा रहा है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग जनता के साथ हैं। हम एकदम मिलने के लिए तो उनको कल ही लेटर दे दिए थे कि हम इस मैटर पर बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने न नगर आयुक्त है, न मेयर है और न डिप्टी मेयर है, कोई नहीं है। और इसीलिए हम बैठे हुए हैं, देखते हैं कब तक आएंगे। शाम तक हम बैठेंगे और देखते मिलते हैं, बात करते हैं कि नहीं। अगला कदम फिर हम जनता के साथ हैं। अगला कदम मेरा जो होगा, अगर बात नहीं बनेगी तो फिर हम धरना प्रदर्शन जनता के साथ करेंगे। सबसे पहले तो अभी जो जनता का बोझ है इसको तो पहले हटाया जाए। चुनावी मुद्दा का हम तो जनता के साथ हमेशा रहते हैं और पूरे शहर के जनता के साथ हैं। हर जगह कहीं भी उनके साथ प्रॉब्लम होगा तो हम उनके साथ हैं। और इस मैटर में देखिए कि बहुत बड़ा उनके साथ गद्दारी हो रहा है और हम जनता के साथ है पूरा। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57, मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का, कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। विश्वविद्यालय थाना परिसर में थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक की गई आयोजित। बुधवार को विश्वविद्यालय थाना परिसर में थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश झा के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस शांति समिति की बैठक में पार्षद निशा कुमारी, उपेंद्र शर्मा सहित थाना क्षेत्र से कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं के द्वारा निकालने वाले झांकी एवं अखाड़ों के भी सदस्य मौजूद थे, जिसके साथ थाना अध्यक्ष ने रामनवमी, चैती दुर्गा पूजा एवं चैती छठ को लेकर बैठक की गई। बैठक में कई सुझाव भी आए तो वहीं कई सुझाव भी दिए गए।
तो वहीं थाना अध्यक्ष ने कहा कि हम सभी संस्थाओं से यही निवेदन करेंगे कि आप लोग विवादित झांकी न निकालें। इसके अलावा अपनी झांकी को सवेरे निकालें और देर रात तक इसे न रहने दें। चैती दुर्गा पूजा, चैती छठ एवं रामनवमी पर्व को लेकर के विश्वविद्यालय थाना परिसर में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ शांति समिति की बैठक की गई है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में तीनों पर्वों को किस प्रकार मनाना है, इसमें गणमान्य लोगों के द्वारा सलाह दिया गया और बल प्रतिनिधि की मांग की गई है। हम लोगों को जिला प्रशासन द्वारा यह निर्देश प्राप्त है और इन लोगों को अखाड़ा समिति को निर्देश दिया गया है कि डीजे पूर्ण रूप में प्रतिबंधित रहेगा, झांकी कोई आपत्ति है झांकी नहीं निकालेंगे और 100 समय अखाड़ा का जो मार्ग है वो नियमों का पालन करते हुए वो लोग अपना जुलूस। क्या है सर निर्धारित समय क्या है? निर्धारित समय अभी 10 बजे की बैठक होगी, लेकिन यही है कि 10 बजे तक कार्यक्रम समाप्त करना है, कोशिश की जाएगी जल्दी समाप्त करना है। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc, ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। नगर थाना परिसर में रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक की गई आयोजित। बुधवार को रामनवमी को लेकर नगर थाना परिसर में नगर थाना अध्यक्ष शशिकांत सिंह के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पूर्व पार्षद अजय जलान, उमर खान, रुस्तम कुरैशी, दीदार हुसैन चांद, अजय सत्संगी सहित थाना क्षेत्र से जुड़े हुए कई गणमान्य लोग मौजूद थे। शांति समिति में आए सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र के बारे में नगर थाना अध्यक्ष को बताया और कई बातों की जानकारी दी। वहीं नगर थाना अध्यक्ष ने यह भी कहा कि हम झांकी निकालने वाले संस्था से यही निवेदन करेंगे कि लोग विवादित झांकियाँ न निकालें और शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी को मनाएं। रामनवमी को लेके आज हम लोग अपने थाना क्षेत्र में रामनवमी पूर्व से सम्मानित व्यक्तियों के और वार्ड पार्षद महोदय लोग के साथ में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें आने वाले रामनवमी पर्व की तैयारी को लेकर हम लोग चर्चा की। गाइडलाइन दिया गया है, अगर कोई गाइडलाइन दिया गया है कि माने जो भी झांकी वगैरह निकलेगी माने उसमें किसी भी तरह का माने विवादित नहीं हो और एक दूसरे का मान सम्मान का ख्याल रखते हुए झांकी वगैरह निकालना है। रूट भी तय की गई है। रूट पूर्व से निर्धारित है, उसी रूट के तहत रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन हो जाएगा। दरभंगा के कैदराबाद में स्थित राम दरबार महावीर मंदिर के द्वारा भव्य खेल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। कैदराबाद बस स्टैंड के परिसर में राम दरबार एवं दुर्गा पूजा समिति के द्वारा भव्य खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा नगर निगम के पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेरिया एवं दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष मनीष जायसवाल मौजूद थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं इस खेल प्रतियोगिता में अपना प्रदर्शन करने वाले पहले, दूसरे, तीसरे पायदान पर आने वाले व्यायामशाला के खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। ये पूर्व से होता रहा है। विगत 2 वर्ष जो कोरोना काल के चलते हैदराबाद राम दरबार समिति के द्वारा जो आयोजन होता रहा, ये बीच में 2 साल नहीं हो सका। इस बार कोरोना का प्रकोप नहीं है, इसलिए यार पूरे उत्साह के साथ जो भी खिलाड़ी आए हैं सभी लोगों ने अपने अपने जगह पर अच्छे प्रदर्शन किए हैं और समिति के माध्यम से उन लोगों को जो पुरस्कार दिया गया, पुरस्कार तो एक उत्साह बढ़ाने की चीज़ है कि आने वाले कल में बच्चों का उत्साह बढ़े, लेकिन सभी लोगों ने खेला। ये कोई नहीं है कि फर्स्ट प्राइज़ मिला है या द्वितीय प्राइज़ मिला या तृतीय प्राइज़ मिला, सभी लोगों का मान बराबर है। चूँकि ये रामनवमी का पर्व है, भगवान राम की ये नवरात्रा, चैती दुर्गा का भी नवरात्रा चल रही है और भारतीय नववर्ष की अभी शुरुआत है। राम दरबार की ओर से ये आयोजन किया गया था। दरभंगा का जितना भी अखाड़ा है सब यहाँ पहुँचा हुआ है। सब अपना अपना तरीका से अच्छा से अच्छा अपना खेला किया है, खेला दिखाया है। उसमें जो यहाँ 12 आदमी का जज बैठा हुआ था, जो 12 आदमी के जो डिसीजन किया, प्रथम, सेकंड और थर्ड घोषणा किए, उसको हम लोग प्राइज वितरण किए। 2 साल जो हम लोग मन मार करके रह गए, नहीं कर पाए, इसीलिए इस बार बहुत उत्साह से हम लोग किए, बहुत उत्साह से। नागेश ठाकुर, कैदराबाद राम दरबार दुर्गा पूजा समिति।
सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा 60 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ। बुधवार को सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में दलित पिछड़े एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य मोहल्ला बाजितपुर किला घाट के निजी स्कूल में 60 दिवसीय सिलाई कटाई प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ किया गया, जिसमें 40 महिलाएं एवं लड़कियां भाग ले रही हैं। सीएम कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित शिविर का उद्घाटनकर्ता के रूप में प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान, मुख्य अतिथि के रूप में इग्नू दरभंगा क्षेत्र के निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह सहित कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण पर बल दिया। मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीति विभाग में नवनामांकित छात्र छात्राओं के लिए किया गया प्रेरण वर्ग का आयोजन। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सत्र 2021-23 में नवनामांकित छात्र छात्राओं का विभाग के कौटिल्य कक्ष में प्रेरण वर्ग का आयोजन किया गया। प्रभारी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मुनीश्वर यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई इस प्रेरण वर्ग में प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं ने अपना अपना परिचय दिया। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण ने प्रेषित संदेश के माध्यम से छात्र छात्राओं को कहा कि राजनीति विज्ञान विभाग आप सभी नवनामांकित छात्र छात्राओं का स्वागत करता है। वो आप सबों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप सभी छात्र छात्राएं नियमित क्लास करें। आपका न्यूनतम 75% उपस्थिति के बाद ही परीक्षा फॉर्म भरने की इजाज़त दी जाएगी। इस अवसर पर विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं भी मौजूद थे।